द्रौपदी जी और पांचों पांडव वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान हुए यहीं से। और इस मॉर्निंग एवरीवन, तो मैं पहुंच चुकी अपने गांव। कल रात को ही हम लोग गांव पहुंचे थे। एंड इसके अलावा आज जो है हम लोग पहले गए थे मॉर्निंग में अपने इष्ट देवता की पूजा में। एंड देन उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं जल यात्रा के लिए। तो आज जल यात्रा है। तो जल यात्रा कैसे होता है, तो सारे गाँव वाले जाते हैं एंड जो केशव त्याग है वहाँ पे हम जाते हैं। तो हम आपको जो है लेके चलते हैं अपने साथ वहाँ पे, तो जुड़े रहिएगा। जय घनियाल, जय घनियाल। जय हो श्रीमद् भागवत गीता। जय हो व्यास जी की जय हो। तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं केशव प्रयाग पे। यहाँ से बहती है सरस्वती नदी, उधर से आ रही है अलकनंदा। तो हमको यहीं जाना है। तो इस रास्ते से हम लोग जाते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा। एंड ये रास्ता है भीमपुल और वसुधारा सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी ट्रैकिंग की। और कितने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई है यहाँ पे। नमस्ते। हमें कौन मिला है? हमारी मौसी। नमस्ते। कैसा लग रहा है भाई लोगों को? खुश बस बढ़िया। हाँ बड़े सुंदर लग रहे हो। हाँ सुंदर। मेरी लड़की बीमार हो गई। क्या हो गया? उसको ना पता नहीं क्या हो रही है। हाँ। ये तो उसको ढूंढे जा रही है जब से। हाँ और ये पिंपल। और देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। कैसा लग रहा है? यहाँ तो आई है अभी? यहाँ पहली बार आ रही है ना? हम लोग भीमपुल पे और अभी भी लोग जा रहे हैं बहुत सारे यहाँ से। ये देवा फिर से हमें मिल गए हैं। नहीं बस सरस्वती मंदिर भी है यहाँ पे। और ये रहा भीमपुल, ये रहा सरस्वती नदी जो अपनी तीव्र
वेग से आ रही है। और ये सरस्वती मंदिर। नदी की व्याख्या मैं बाद में करूँगी, अभी इस टाइम पे लेट हो रहे हैं हम लोग। हमें जाना है नीचे केशव प्रयाग में। बहुत भीड़ जा रही है। अरे बहुत दूर है यार वो। कोठिया। हाँ, ये सॉइल इरोजन के लिए कंट्रोल करता है। अच्छा। ज़्यादा इसको मतलब जो इरोजन होता है ना, हाँ हाँ। इसको रोकता है। ओके। टॉप सॉइल को है ना, हाँ हाँ जो हाँ। टॉप सॉइल को कंट्रोल कर लेता है। ये पकड़ के ओके, रखता है इसको। जकड़ के रखते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो इस वजह से फिर वो लैंडस्लाइडिंग का खतरा कम हो जाता है। मतलब हाँ, ये टॉप सॉइल को हाँ। बहुत डीप जगह तो नहीं होती इसकी, हाँ हाँ। लेकिन बट top टॉप soil- सॉइल का फिर भी मतलब हाँ, कि top soil करता है। ओके। दीवार को स्ट्रेंथन करता है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे सरस्वती नदी कितनी शांत हो गई है, क्योंकि उनको श्राप मिला था। आज हम सब ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं केशव प्रयाग में श्री घंट्याकर्ण महावीर की पूजा अर्चना के लिए। घंट्याकर्ण महावीर हम सभी ग्रामवासियों के इष्ट देवता हैं और क्षेत्रपाल हैं इस क्षेत्र के। इसके अलावा छोटे भाई हैं श्री बद्री विशाल भगवान जी के। नदी आ रही है, यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं और वहाँ से आ रही है सरस्वती नदी और यहाँ से मिलकर के ये अलकनंदा बनते हुए देव प्रयाग तक ये अलकनंदा होते हैं, देन उसके बाद गंगा बनते हैं। और बोरा मेरा गांव, एंड यहाँ हमारे बहुत सारे खेत भी हैं। प्रशांत कैसा लग रहा है? बढ़िया। मजा आ रहा है? भीमा सीता टगारा गैरू गीत अर्पणा। भीमा सीता टगारा गैरू गीत अर्पणा। जय जय हो जय घन्याला, जय जय हो जय घन्याला। जय जय हो जय घन्याला, जय जय हो जय घन्याला। धीमी धीमी सी बारिश और क्या लोकेशन है, साथ में सरस्वती नदी बहती हुई एंड ये सुंदर सुंदर से घास। कितना मनमोहक लग रहा है सब कुछ। और ये हमारी बहू रानी। चलो चलो चलो। ये फ्रूट का नाम तो नहीं पता मुझे, बट ये फ्रूट हमने बचपन में बहुत सारा खाया है, बहुत। मतलब जब भी स्कूल से आया करते थे तो ये हम लोग रास्ते में जब भी मिलता था तो बहुत खाते थे। जा रहे हैं भीम पुल की ओर। ये देखिए कितनी तीव्र गर्जना है सरस्वती नदी की। तो दोस्तों ये है भीम पुल, इसे कहते हैं भीमशिला भी। और भीम जी और पांचों पांडव और द्रौपदी जब स्वर्गारोहिणी के लिए इस रास्ते से आ रहे थे तो सरस्वती नदी इतनी तेज उफान पे थी
कि उनसे वो पार नहीं किया जा रहा था। तो तब जो है भीम जी ने ये जो बड़ा सा शिला आपको दिख रहा है, इस शिले को जो है नदी के ऊपर रख लिया एंड रास्ता बना लिया। जो है द्रौपदी जी और पांचों पांडव वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान हुए यहीं से। और इसी के ऊपर जो है एक मंदिर है, बाला सुंदरी मंदिर, वहाँ पे भी मैं आपको लेके जाऊँगी। द्रौपदी जी वहाँ पे जो है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो वहाँ पे बाला सुंदरी नाम से जो मंदिर है वो माता का ही एक रूप है। तो उनको उसी मंदिर के पास जो है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और जो पांचों पांडव हैं वहाँ से वो आगे गए थे स्वर्ग के रास्ते के लिए। और ये देखिए पीछे सरस्वती नदी चढ़े जा रहे हैं। इतनी ऊंचाई पे चढ़ना है हमें। और जॉली फूल है। माणा गांव में ही 18 पुराण जो हैं वो लिखे गए हैं और उनको लिखा है गणेश जी ने और बोला है व्यास जी ने। तो गांव में गणेश जी और व्यास जी का भी एक गुफा है, मतलब मंदिर है। एंड जब ओ गॉड सांस चढ़ रही है, व्यास जी बोल रहे थे एंड गणेश जी लिख रहे थे, तो सरस्वती नदी उनमें बहुत ही विघ्न डाल रही थी, मतलब कि बहुत ही शोर कर रही थी। तो उनके शोर की वजह से जो है उनको श्राप मिला। गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि तुम यहाँ से आगे जा कर के लुप्त हो जाओगी, तुम दिखोगी नहीं कभी किसी को। तो यहाँ से आगे जब हम केशव प्रयाग में गए थे तो वहाँ पे आपने देखा था कितना शांत नदी हो गया था। उसके बाद सरस्वती नदी इंडिया में कहीं पे भी नहीं दिखती है। तो यहाँ पे ही सरस्वती नदी जो है यहीं इसी गांव में दिखती है और यहीं गांव में से लुप्त हो जाती है। और अब हम जा रहे हैं जलपान ग्रहण करने के लिए। एंड इसी से और ऊपर जा कर के बाला सुंदरी माता का मंदिर है जहाँ पे द्रौपदी जी ने अपने प्राण त्यागे थे। इतना ऊंचा पहाड़, माय गॉड। तो यहाँ पे है माँ त्रिपुरा बाला सुंदरी का मंदिर। और ये है जो हमारे गांव में रावत है उनका मंदिर, ये है कुल देवी का मंदिर। हमारे लिए यार जरा हम भी आ रहे हैं पीछे रियाज का रास्ता थोड़ी होता है, ये है ना। ये सभी ग्रामवासियों के खेत हैं यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं दोबारा वापस भीमपुल के साइड और वहाँ से हम जाएंगे घर। हमारे घर बोल रहा है। तो अभी हम लोग बाला सुंदरी मंदिर से आए हैं और फिर से अब हम जाएंगे भीमपुल के साइड। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने घर। और ये देखिए सरस्वती नदी का वेग कितना तेज आ रहा है। सरस्वती देवी जो हैं अभी उनको यहाँ पे विराजमान किया गया है क्योंकि उनकी मंदिर जो है अभी निर्माणाधीन है। तो अभी जब मंदिर बन जाएगा तो देवी सरस्वती को स्थापित कर दिया जाएगा मंदिर में। और फ्रेंड्स ये जो धारा है ये डायरेक्ट मानसरोवर से आती है।
घर की तरफ तो हमको जलपान में मिला है दूध और जलेबी। तो ये है पत्ता गोभी की खेती। तो ये मेरे घर के छत का व्यू है, छत से